गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आई जे ट्रैवल प्लानर। तो अभी हम सीखेंगे कि हम घर बैठे कैसे पासपोर्ट बना सकते हैं। ये हमने पासपोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है www.passportindia.government.in उस पर क्लिक कर दिया है और लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे ये 3-4 ऑप्शन है जिसमें से पहले 2 ऑप्शन हमारे काम के हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर रीइश्यू कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। यहाँ पे यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस में हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पासपोर्ट ऑफिस होती है, तो स्टेट्स के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो उसमें हम अहमदाबाद क्लिक करेंगे। यहाँ पे गिवन नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी डिटेल्स डालनी होती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी क्रिएटेड है, सो हम यहाँ से इसको लॉगिन कर देंगे। MFN93H7। H7। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। यहाँ से हम अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इश्यू पासपोर्ट करेंगे, जिसमें कुछ इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल में। यहाँ से क्लिक करके हम एप्लीकेशन फॉर्म के आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप कौन से स्टेट्स में है एज ऑफ नाउ, और एल्स आप कौन से स्टेट्स के रेसिडेंट्स है। तो एज ऑफ नाउ मैं जो इसका अप्लाई कर रहा हूँ वो हमारे गुजरात के ही है, बट इसमें गुजरात नहीं आएगा बिकॉज वो दीव एंड दमन में है, टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी। सो यहाँ पे दमन एंड दीव आएगा और यहाँ पे हम दीव कर देंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अपने को री इश्यू करना है तो यहाँ री इश्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जो पुराना पासपोर्ट है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर नाम में चेंज करना है आपको, आपके वाइफ का नाम चढ़ाना है, हस्बैंड का नाम चढ़ाना है इस पासपोर्ट में, या और कुछ चेंज करना है, तो चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पे आप कर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे गिवन नेम, एड्रेस, स्पाउस नेम, उन सब पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। हमारे पासपोर्ट में एज ऑफ नाउ कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ री इशू स्पेसिफाई द रीज़न, अपने को एक रीज़न स्पेसिफाई करना होता है कि हम क्यों इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे कस्टमर्स जो है उसका पासपोर्ट अभी नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ख़त्म होने वाला है, अप्रैल 2025 में। सो एक्सपायर्ड मोर देन 3 years अगो, मतलब 3 साल पहले ही वो एक्सपायर्ड हो चुका है, या फिर ये 3 साल के अंदर वो एक्सपायर्ड होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारे कस्टमर्स को वो काफ़ी अर्जेंट में चाहिए पासपोर्ट। और अनदर थिंग कि मैं मेजोरिटी तत्काल ही करता हूँ ताकि पासपोर्ट जल्दी से हाथ में आ जाए और कोई टेंशन ना रहे। यहाँ पे हम 36 पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको कस्टमर की डिटेल्स डालनी रहेगी सारी, तो मैं 1 बाय 1 डालता जाता हूँ, जैसे आप चेक कर सकते हो। इसको मैं साइड में नहीं ले के आ सकता, कोई बात नहीं। तो कस्टमर का हम फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पे, अल्पेश कुमार राजा। ना देखिए यहाँ पे हमने अल्पेश कुमार राजा नाम डाल दिया है। लास्ट नेम में उसका लास्ट नेम आएगा, लेकिन अल्पेश जी के पास जो आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, या उसका जो पुराना पासपोर्ट है, उसमें लास्ट नेम है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम ही है। अल्पेश कुमार है तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे आप। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर पास्ट में आप किसी और नाम से पहचाने गए हो, या आपका पुराना पासपोर्ट किसी और नाम से है, तो पहले ही हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बर्थ डेट डालने की आएगी, तो अल्पेश जी की बर्थ डेट है 4/10/1993। तो यहाँ पे हमने अल्पेश जी की बर्थ डेट डालती है। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने को डालना होता है। तो अल्पेश जी का प्लेस ऑफ बर्थ आएगा वनाक 12। मैं कैपिटल में ही करता हूँ पूरा।
तो 1/12 पे हमने कर दिया है। स्टेट्स इसमें आएगा फिर से वही दमन एंड दीव, डिस्ट्रिक्ट में आएगा दीव। मैरिटल स्टेटस में हमारे जो एप्लीकेंट है वो मैरिड है, तो यहाँ पे हम मैरिड में डालेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस बाय बर्थ, यस। पान कार्ड इफ़ अवेलेबल, वोटर आईडी इफ़ अवेलेबल। एम्प्लॉयमेंट टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपके एप्लीकेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट डाल सकते हैं, प्राइवेट है तो प्राइवेट, होम मेकर, नॉन एम्प्लॉयड। मैं मेजोरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड पे ही क्लिक करता हूँ, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप ही होता है, और अगर बिजनेस मैन है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है, छोटा मोटा जो बिज़नेस कर रहे होते हैं। वरना जिसका बड़ा बिजनेस है, पार्टनर्स है या फिर डायरेक्टर्स वगैरह है किसी कंपनी में, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रिटायर्ड है प्राइवेट सेक्टर से, वो 60 ईयर्स एज है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे, और एम्प्लॉयड नहीं है, बेरोज़गार है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। होम मेकर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक किया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज़ इधर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस माइनर और स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है आपकी फैमिली में तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th एंड अबव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री, यहाँ पे एग्री करते सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे नहीं करना है। सेव माई डिटेल्स पे करेंगे तो अपना ये एप्लीकेशन भी हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ से अगर बाहर निकल जाते हैं तो भी ये सब एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्री यस करके अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसने आधार कार्ड नंबर मांगा है कंपलसरी, अभी तो इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं अल्पेश जी का। फिर से सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने आधार कार्ड नंबर डाला है, तो वो भी सेव हो जाए। 411500347872। यहाँ पे सारी डिटेल्स वंस अगेन चेक करते रहनी है ताकि कहीं पे नाम में एरर ना हो। अगर नाम में एरर होता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है वापस चेंज करने में। अल्पेश कुमार राजा, यस, अल्पेश कुमार राजा क्रॉस वेरीफाई हो गया नेम, एकदम परफेक्ट नेम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है। नाउ बर्थ डेट पे आए 4/10/1993 सही है। 1/12 सही है। दमन एंड दीव, दीव मैरिड है भाई, यस। बर्थ सिटीजनशिप बाय बर्थ है इंडिया की। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। भाई नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे मांगते हैं पेरेंट्स की डिटेल्स। तो पेरेंट्स में उसके पापा का नाम है राजा बागो, RAJA।
यहाँ पे स्पाउस नेम हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ स्पाउस नेम आएगा, मिस, मिस्टर, मिसिस ऐसा कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ जो नाम है इस पर आधार कार्ड वो एज इट इज़ रखना है। DIXITA अल्पेश कुमार। अब फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स कि जो डाली हुई है इसमें, उसमें कहीं पे नेम एरर ना हो, फादर के नेम में कोई एरर ना हो, मदर के नेम में कोई एरर ना हो। लेट मी क्लोज वेरीफाई। तो ओके, रजब गौने, रजब BHOANERH बरोबर है। वालूबाई राजा, वालूबाई राजा। मैम का नाम चेक कर लेते हैं एक बार। DIXITA, DIXITA अल्पेश, अल्पेश ASPESHQMAR। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करके। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एड्रेस। जैसे हम रीइश्यू की बात कर रहे हैं तो पुराना पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस एज इट इज़ डालना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर कोई चेंजेस है तो आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हो, स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। HOUSE, HOUSE, हाउस नंबर 132 टू वानियावाड़ी। यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दीजिए 36 25 20। मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं।
मैं डायरेक्टली कस्टमर का ही नंबर डाल रहा हूँ। ना देखिए, फिर से क्रॉस चेक करेंगे। सारी डिटेल क्रॉस चेक करते जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भूल ना रह जाए, कहीं स्पेलिंग एरर ना रह जाए। SOUSC नंबर, SOUSC नंबर 37 वानियावाड़ी वानियावाड़ी। SAUD SAUD ऑलराइट, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। इससे जो भी ऑप्शन आता है उस पर ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया मांगा हुआ है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में हम अपना नंबर डाल देते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे हम री इश्यू करते हैं तो पुराने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगा गया है, तो हम पासपोर्ट नंबर चेक करके इसमें पासपोर्ट नंबर डालेंगे कि पुराने पासपोर्ट का क्या नंबर था। आप जब अप्लाई करने के लिए बैठो, आपका पुराना पासपोर्ट हाथ में लेके ही बैठिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो अप्लाई करने में। अभी हमारे जो कस्टमर थे उसका पुराना पासपोर्ट नंबर है एम डेट ऑफ इश्यू, कौन सी तारीख को इश्यू हुआ था ये पासपोर्ट। तो डेट ऑफ इश्यू, आप पासपोर्ट जब आपका होगा पुराना आपके हाथ में, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जारी करने का स्थान, डेट ऑफ इश्यू मतलब सॉरी जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इश्यू और एक्सपायर डेट दोनों लिखा हुआ आता है। तो ये हुआ है 11/04/2015 में। डेट ऑफ एक्सपायरी 10/04/2025। पूरे 10 साल के लिए पासपोर्ट बनता है। ऐसे फ़ोन भी आ सकते हैं आपको, तो यू विल हैव टू इग्नोर इट। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस ऑफ इश्यू, तो यहाँ पे हम अहमदाबाद डालेंगे, क्योंकि गुजरात से जो भी इश्यू होते हैं पासपोर्ट वो सभी अहमदाबाद से ही होते हैं। जारी करने का स्थान अहमदाबाद ही होता है। यहाँ पे फ़ाइल नंबर मांगा हुआ है, तो फाइल नंबर में आप जब चेक करोगे आपके पासपोर्ट में, तो यहाँ पे फ़ाइल नंबर मांगा गया है। फ़ाइल नंबर आपके पासपोर्ट के बैक पेज में सबसे नीचे होता है, जैसे AH, अलग अलग सिटीज़ का पता नहीं कैसे स्टार्ट होता होगा, लेकिन हमारे जो कस्टमर है उसका जो फ़ाइल नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, पासपोर्ट नंबर सही है नहीं है एक बार चेक कर लेंगे। M8132 526 M8132
5/26 बराबर है 11/4/2015। 11/4/2015 बराबर है 10/4/2025 बराबर है। फाइल नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। H45 H45 C4 00000430015। Alright. Details of previous or current diplomatic official passport. Details not available. Never held diplomatic or official passport. Have you ever applied for a passport but not issued? No. हमारे कस्टमर के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो हमसे पासपोर्ट इश्यू करवाए और उसका पासपोर्ट ना आया हो। नाउ हम सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एज ऑलवेज, ताकि हमारी डिटेल्स सेव हो जाए। इनकेस मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए या नेटवर्क चला जाए या कुछ भी इशू हो तो डिटेल्स हमको यहाँ से ही फिलअप करनी रहे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखते जाएंगे सारी डिटेल्स। एनी ऑफ प्रोसेस इन द रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिसर्स एलिगेटेड हैव बीन कमिटेड बाय अ पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट इन जॉर्जिया। नो 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 नो। अब ये सारी चीज़ें हैं कि आपने कभी कुछ क्रिमिनल, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है फॉलोइंग डिटेल्स इफ देर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हमारे कस्टमर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नो कर दिया। दूसरा पॉइंट जो है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन इंडिया। कोर्ट से रिलेटेड कोई चक्कर ही नहीं है भाई। हैज़ बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट। पासपोर्ट कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि इम्प्रूव हुआ हो या ऐसा कुछ। पासपोर्ट एप्लीकेशन हैव बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। नो 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 नो। अभी देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी और कंट्री के लिए सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं और हमको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप डाल रहा हूँ और मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन मुझे ट्रैवल करने के लिए इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंडियन पासपोर्ट लेते टाइम ये काफ़ी फुलफ़िल करना रहता है। अगर आपके पास कोई इंडियन इंटरनेशनल सिटीजनशिप है तो यहाँ पे क्लिक करके यस करना होता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। हमने ऑलरेडी नो कर दिया है क्योंकि हमारे कस्टमर्स को कभी ऐसे हुआ नहीं है। और कोई ऐसा हो कि जिसको इंडिया वापस आना हो इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स के लिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं यस पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पासपोर्ट बन के रेडी हो गया। ऐसा आएगा हमारा पासपोर्ट। यहाँ पे हम नेम वगैरह चेक कर सकते हैं वंस अगेन। और मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कस्टमर को भी शेयर कर दूँगा ताकि वो भी एक बार चेक कर ले कि भाई कुछ गलती हो तो वो हमको बता सके, अगर हमारे ध्यान में कुछ ना आया हो, ऐसा कुछ रह गया हो तो। देखिए अल्पेश कुमार राजा, ALPESHKUMAR ALPESHKUMAR राजा, इंडियन, वनागबारा दमन एंड दीव, वनागबारा दमन एंड दीव 4/10/1993। फिर लास्ट पेज पे जाते हैं। राजा भगोनी RAJBAGOANE वालूबाई राजा, हाउस नंबर 1632 पे वानियावाड़ी दिवाड़ी देव 36/25/20 इंडिया। डन। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। भाई हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल्स खोलेगी जहाँ पे हमको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। प्रूफ ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं,
इसमें से कोई भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऐसा कुछ है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पान कार्ड करते हैं, रेसिडेंशियल में आधार कार्ड कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा है भाई? हम्म और यहाँ से हम अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सबमिट नहीं करेंगे, हम यहाँ तक की प्रोसेस करके आगे बढ़ते हैं।